आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। आप स्टूडेंट हो? हाँ कहाँ से आप? सर, मैं 7 फेज से आता हूँ। ठीक है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की। तो गवर्नमेंट एग्जाम की। तो इस लाइब्रेरी में डेली आते हो, रेगुलर हो आप आते है हो? सर। यहाँ कैसा माहौल, कैसा आप कैसा देखते सर, माहौल अच्छा है, इसीलिए यहाँ आते हैं। हो? मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है? कोई साइलेंस है और स्टाफ भी अच्छा है। ठीक है। My name is Nishu Kamboj. ठीक है, तो की कहना चाहोगे इस लाइब्रेरी बारे में? Sir, किस तरह की लाइब्रेरी है? बहुत अच्छी है सर, एटमॉस्फेयर। बुक्स वगैरह अवेलेबल है? हाँ जी सर, all the books are available here and the staff is also very cooperative and very peaceful atmosphere is there. Everything is good. तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तुम? Sir, I am preparing for government exams. रेगुलर आते हो? Yes sir. ठीक है। सुविधा है, क्या कहना चाहोगे लाइब्रेरी के बारे में? लाइब्रेरी अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, यहाँ का स्टडी अच्छे से होती है। और कुछ लगता है आपको, जब आप स्टूडेंट हो या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कोई और चीज़, जैसे मैं नेट की बात कर रहा था, वाईफाई वगैरह लग जाए तो इससे मदद मिलेगी कुछ? हाँ जी, हो सकती है। इससे बेनिफिट होगा? हाँ जी। और बुक्स वगैरह कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट जो आपको लगता है कि यहाँ पर होनी चाहिए, नहीं, बुक्स तो अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट सारी। मिल जाती हाँ है? जी। मेरा नाम है जी प्रिंसिपल स्वरण चौधरी। मैं डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से रिटायर हुआ हूँ 22 साल पहले। और उसके बाद मोहाली सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के चैप्टर 3 के द्वारा ये लाइब्रेरी खोली गई। इसकी फाउंडेशन जो है ना जी, वो डॉक्टर अमरजीत सिंह खेरा जो हमारे फाउंडर चेयरमैन थे, उनकी याद में बनाई गई। वो इंटरनेशनल फेम के आदमी थे, साइंटिस्ट थे और हम उनके पुजारी हैं, बड़े अच्छे टीचर हैं। तब लाइब्रेरी का पर्पज़ ये है कि, और हमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दी है, इसका पर्पज़ ये है कि जो कैरियर ओरिएंटेड स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने बैंक का एग्ज़ाम देना है, आर्मी में जाना है, IELTS करना है, उनको बड़ा शांत वातावरण मिलता है पढ़ने पढ़ाने के लिए। और इनको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्टडी हो, तो हमारे सब्जेक्ट हैं, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, मेरा प्रोफेसर साहब का लिटरेचर है, या बैंकिंग से हैं, बैंकिंग की एडवाइस दे देते हैं, ऐसे कोई की हम हेल्प करते रहते हैं और इनको काफ़ी ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसी सुविधा सारे मोहाली में किसी और जगह नहीं है। सब जगह फीस देते हैं, इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, पढ़ने वाला वातावरण नहीं है। इसलिए हमें ये लाइब्रेरी की सेवा करके हमें मज़ा आता है, आनंद लेते हैं हम, क्योंकि हमारा भी ज्ञान बढ़ता है। एक विशेष प्रोफेशन है टीचिंग, और टीचिंग का मतलब ये है कि आप हर साल नए स्टूडेंट्स के साथ मेलजोल रखते हैं और आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी होती रहती है। कितने साल हो गए सर इसको लिए हुए, मतलब टेक ओवर किए हुए लाइब्रेरी को अभी स्टार्ट हुए 6-7 महीने ही हुए हैं। उससे पहले कॉरपोरेशन फैसला नहीं कर पा रही थी कि किसको दें। इसके लिए जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, जिनमें बॉडी पॉलिटिक्स होती है, वो अपना उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। लेकिन कमिश्नर गर्ग साहब थे, उन्होंने मोहाली सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के चैप्टर 3 को ये समझा, आते रहते थे वो, कि भाई इनको लाइब्रेरी देंगे तो ठीक हाथों में होगी और चलाने में कामयाब होकर, पढ़े लिखे आदमी हैं, तजर्बेकार आदमी हैं। तो हमने उनकी मिलाई, जिम्मेदारी संभाली। हालांकि कॉर्पोरेशन हमें ज़्यादा पैसे नहीं देती है लाइब्रेरी को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे वो कॉर्पोरेशन की तरफ से मिली है या कोई डोनेशन हुई है, खुद ही परचेज की जो बुक्स मिली है? हाँ जी, कॉर्पोरेशन हमें देती है जी 10,000 रुपया महीना। उसमें हमें सारे खर्चे मीट करने होते हैं, लाइब्रेरियन की तनख्वाह या वर्कर की तनख्वाह करनी होती है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे डोनर्स हैं खुद, जिन्होंने पर्दे दिए, हमें दान किए, जिन्होंने गमले दिए, पौधे दान किए, और बहुत सी किताबें भी डोनेट करते हैं, कभी कोई कभी और ये हमें नॉलेज दे के मज़ा आता है। हमने तो प्रोफेशन ही ऐसा चुना था टीचिंग, इसलिए कि इसके साथ हमारा भी ज्ञान बढ़ता है। तो हम बोथ वेज एंजॉय, स्कॉलर्स लर्न, वी ऑल्सो लर्न, तो इट इज़ रेसिप्रोकल, एक दूसरे से मिलजुल के काम होता है। इसमें कितनी कैपेसिटी कितनी है, कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं एक टाइम में, और इसका टाइमिंग वगैरह क्या खुलने का, वो बताइए थोड़ा। टाइमिंग 9 से 5 तक लाइब्रेरी होती है जी। 40 से 50 की सीटिंग कैपेसिटी है, और बढ़ा नहीं सकते क्योंकि फिर क्राउड हो जाता है। वैसे और कैंडिडेट आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमने सबका रिकॉर्ड रखा हुआ है कि कब कहाँ जाता है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ खास तौर पर कहना चाहता हूँ, ये जो स्कॉलर्स बाहर बैठे हैं ना, ये
अच्छे अच्छे फंक्शन, जैसे किसी का स्टूडेंट का बर्थडे है तो हम और आधे घंटे में वो सेलिब्रेट कर देते हैं, यहाँ पे एक दूसरे को विश कर देते हैं और हमारी ब्लेसिंग ले लेते हैं और हमें इसमें बड़ा अच्छा लगता है। सर जो बुक्स है यहाँ पे, जैसे स्कॉलर बैठे हैं उनकी डिमांड के ऊपर बुक्स अवेलेबल है यहाँ पे कि नॉर्मल हर कोर्स की बुक्स हैं अवेलेबल? गवर्नमेंट ने हमें कुछ किताबें दे रखी हैं शुरू में, इसके बारे में गिल साहब ज़्यादा बताएंगे, और लेकिन किताबें हमारे जो डोनेशन में आ रही है ना, उनको हम सिस्टमेटिकली लेबल लगा के, स्पाइन में लेबल लगा के, एक्सेस रजिस्टर पर चढ़ा के, तो हम उनको इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को दे भी देते हैं पढ़ने के। तो बाकी और जो स्कॉलर्स हैं या स्टूडेंट, उनसे आप क्या अपील करना चाहोगे, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है यहाँ की लाइब्रेरी के बारे में? ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पर पढ़ने का माहौल है, जहाँ पर हेल्पफुल स्टाफ है, हमेशा सुबह शाम मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, हल भी करते हैं और अपनी जेब से पैसे खर्च के भी इनकी सेवा करते हैं। मेरा नाम SS बेदी है, मैं मोहाली सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। और इस लाइब्रेरी ने जो हमें लास्ट जनवरी में दी थी, पर हम उसके दो महीने लगे थे उसको प्रॉपर चलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बुरी हालत में थी उस टाइम, वैदी वगैरह है सब। तो हमने इसको अपडेट किया, सफाई वगैरह सारी करा के, सब सेटिंग करके, और बुक्स जो पड़ी थी, बुक्स को सारा को गिल साहब ने और उनके साथियों ने मिलकर बिल्कुल नंबरिंग करके प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज सब इकट्ठा किया। तो अब उसके बाद हमारे पास बहुत सी बुक्स हैं, हालांकि कुछ स्टूडेंट जो है वो अपनी बुक्स लाकर ज़्यादा पढ़ते हैं या कुछ ऑनलाइन ले लेते हैं, बट हमारे जो नेक्स्ट प्लान है कि हम यहाँ पर ना अपने स्टूडेंट्स के लिए उनको इंटरनेट फैसिलिटी भी दे सकें। तो अगर वाईफाई होगा तो उनको जो जैसे वो लैपटॉप यूज़ करता है या मोबाइल यूज़ करता है, उनको वाईफाई होगा तो उससे वो मतलब ऑनलाइन जो इंफॉर्मेशन है वो भी गैदर कर सकें। ज़्यादा खर्चा नहीं है, 1000 या 1200 रुपये का। हाँ ठीक है, वो आप बिल्कुल सही कहते हैं, ज़्यादा खर्चा तो नहीं है, बट उसको इतना पब्लिक करना तो सो दैट कि वो मिसयूज़ ना हो, हमें वो भी डर रहता है, क्योंकि इंटरनेट लगा जो वाईफाई दे देंगे, वो अंदर भी यूज़ होगा, जिसका एक पासवर्ड होगा वो बाहर भी ओपन में भी यूज़ करेगा, तो हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल में भी रखना चाहेंगे, बट उसके लिए सोच रहे हैं कैसे प्लान करेंगे, बट कोशिश कर रहे हैं। और अगली गर्मियों तक हमारा प्लान है कि यहाँ पर हम एक या दो कम से कम AC भी लगवाएंगे, क्योंकि इस साल गर्मियाँ थी तो बहुत बच्चे कुछ परेशानी भी, हालांकि पंखे लगे हैं बट स्टिल उनको थोड़ी परेशानी होती थी। अगली गर्मियों से पहले मार्च अप्रैल तक हम यहाँ पर एटलीस्ट 2 बार AC लगवा देंगे, सो दैट कि यहाँ को उनको अच्छा माहौल मिले और बेटर एटमॉस्फेयर मिले पढ़ने के लिए। एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं लाइब्रेरी में, क्या कुछ है जैसे कि अभी आपने बताया कि रेडी माहौल बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ पर उनके लिए वैसे हमारे पास किचन भी है थोड़ी सी, उनको पानी वगैरह प्रोवाइड हमेशा मिलता है, RO वाटर प्रॉपर मिलता है, साथ में वॉशरूम है, उसको डेली क्लीन भी करवाते हैं, सो दैट कि उनको बाहर ना जाना पड़े, अंदर वॉशरूम है। और यहाँ पर जो टेबल चेयर्स हैं वो बिल्कुल क्लीन और उनको अच्छे रखे हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास जो न्यूज़पेपर्स आते हैं वो भी अवेलेबल है, यहाँ पर जनरल रीडर्स भी आते हैं, सुबह जो होते हैं ना, जो पार्क में सैर करने आते हैं, यहाँ पर जो जितनी 8-10 अखबारें होती हैं इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी की, वो यहाँ पर स्टैंड लगे हुए हैं, वहाँ पर अखबारें न्यूज़पेपर पढ़कर, और दे आल्सो गेट टू नो, उनको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और कोई फ्यूचर प्लानिंग है कहीं और लाइब्रेरी इस तरह की? देखो, ये जो लाइब्रेरीज है ना जो कॉर्पोरेशन की है, उन्होंने ऑलरेडी अलॉट कर दी हुई हैं, जैसे एक सिल्वी पार्क में है या और भी हैं जो तो वो उन्होंने ऑलरेडी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वो चला रही हैं, बट वही होता है कि कितना आप इंटरेस्ट लेते हो, जितना इंटरेस्ट लेते हो उतनी लाइब्रेरी अच्छी लगती है। आप देखो यहाँ पर हमें जैसे पौधे या प्लांट्स लगे, इसकी एम्बियंस बढ़ जाती है, तो अच्छा लगता है। तो ये केवल लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स आना ये काफ़ी नहीं है, उनके इसके अलावा यहाँ पर उसको एम्बियंस प्रॉपर स्टडी का एम्बियंस देना ना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूरी निगरानी है आप लोगों की? वो देखो वो हमने रखे हुए, यस, हमारे पास एक अटेंडेंट भी रहता है, ये हम गिल साहब सुबह आ जाते हैं, डेली यही करते हैं, तो और कोई मिसयूज़ ना हो, कोई गलत एलिमेंट्स ना आए यहाँ पर, उनका भी हम निगरानी रखते हैं। कोई भी हमें बताता है तो उसको रोक भी देते हैं। मैं नरेंद्र सिंह गिल लाइब्रेरियन इस वजह से सेवा कर रहे हैं। अर्लियर आई वाज librarian in postgraduate college in Haryana. After that, I joined the Punjab government and retired as under secretary. Worked at deputy secretary but pension cutting deputy under secretary. जो लाइब्रेरी हमारे को मिली थी जनवरी में, वो 25 फरवरी को 2022 में काम करना शुरू कर दिया।
बाकी आपके सामने है लाइब्रेरी कैसे हमने मेंटेन किया। जो लाइब्रेरी खाली लाइब्रेरी थी, बुक्स उसके बाद में मिली, इसकी सफाई कराई, इतनी हालत ख़राब थी जो सारी प्रॉपर्टी हमने सफाई कराई, इसकी बाथरूम, टॉयलेट, हॉल, सीटा, टेबल सभी साफ़ कराए। जो बुक्स म्यूनसिपल कारपोरेशन उसने हमको प्रोवाइड की, उसने प्रॉपर जो लाइब्रेरी सिस्टम है उसके सारा सेशन करके प्रॉपरली अलमारियाँ साफ़ करके बुक्स को साफ रख के प्रॉपरली उसको शेल्फ पे अलमारी में सेट किया। जो न्यूज़पेपर आती हैं डेली उसके प्रॉपरली उसको स्टैंड पर लगाया जाता है, ताकि जो रीडर सुबह आता है उसको 9 बजे प्रॉपर लाइब्रेरी में जो अखबार में पढ़ने को मिले, स्टैंड पे मिले, खलो के आराम ना पढ़ सके। बच्चे आ जाते हैं, रीडर आते हैं, उसके बाद बुक्स पढ़ते हैं, बैठते हैं। प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है, प्रॉपर कुर्सी है, टेबल है, और डेली कुर्सियों को साफ़ किया जाता है, टेबल साफ़ किए जाते हैं, बाथरूम टॉयलेट साफ़ होता है, झाड़ू लगता है, पोछा लगता है, सफाई है, फैन वगैरह डेली काम होता है, एक दिन में छोड़ के होता है, डेली होता है। और प्रॉपरली जो आप देख रहे हैं कैसे गमले हैं, कैसे पर्दे हैं, कैसी सफाई है, ऐसी लाइब्रेरी शायद आपको पंजाब में कहीं नहीं मिलेगी। मेंबरशिप है इसकी, यानी यहाँ पर कोई भी मेंबरशिप नहीं है, फीस नहीं है, सभी एनी कोई पाबंदी नहीं है किसी भी काइंड, किसी भी रंग, रेस और जो भी उम्र है, इसके बिना कोई भी जाति पाति का, कोई भी किसी उम्र का आदमी, जेंडर मेल फीमेल कोई भी आके किसी उम्र में पढ़ सकता है। सर बुक्स की बात करें, कौन सी पर्टिकुलर कोर्सेज की बुक्स है कि हर कोर्स की अवेलेबल है बुक्स? जो बुक्स प्रोवाइड की हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड की हैं वो डिफरेंट है, धर्म की भी हैं, पॉलिटिक्स की उसकी हैं, पोलिटिकल साइंस की भी हैं, जोग्राफी की, मेडिकल की, नॉन मेडिकल की भी हैं, जो बच्चों की तैयारी करने के, रीजनिंग की, टेस्ट की वो भी हैं, जनरल नॉलेज की भी हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड की हैं। इसके अलावा लोग भी अच्छी बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी बुक्स अच्छी गिनती में आ रही हैं, साफ सुथरा हैं, उनको भी हम प्रॉपरली जो सिस्टम है लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन उसके क्वेश्चन करके उसको प्रोवाइड प्रॉपर प्लेस पे उसको शेल्फों पे रख रहे हैं। जैसे कोई बच्चा पास आउट कर जाता है, बुक्स है वो यहाँ पे देना चाहे वो दे सकता है? हाँ, इन गुड कंडीशन जो किताबें बच्चा को पास कर गया है, अच्छी कंडीशन में है, हम उसको वेलकम करते हैं, उसके बाद थैंक्स भी करते हैं जो देने आते हैं। और कोई मतलब कोई जे ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੁੱਕਸ ਆਈਆਂ, ਬੁੱਕਸ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਦੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਗਮਲੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਗਏ, ਲਾइब्रेरी साफ की गई, प्राप्त की, बाहर उसकी सफाई रखी जाती है, बाहर सराउंडिंग एरिया जो पार्क इतने है, जो पार्क कभी मेनटेन नहीं किया जाता, म्यूनसिपल कारपोरेशन के नाल मैनेजमेंट का लिंक पैदा करके वो सारी सफाई पौदियां मुड़ के सुरजीत किया गया, उन्होंने दौर बनाए गए, उन्होंने प्रॉपर जो रोज़ गार्डन है, रोज़ के फ्लावर्स है, उन्होंने गोडी कराई जा रही है, उन्होंने रख रखाव किया जा रहा है, उन्होंने डेली सफाई हो रही है, बहुत अच्छी हालत में है। जो साल पहला सी या 10 महीने पहला सी वो नहीं है, बहुत सफाई और ग्रोथ आ रहा है, जन्म दोबारा मिल रहा है रोज़ गार्डन। एक आखिरी सवाल है सर कि ये रविवार वाले दिन भी खुली रहती है? नहीं जी, गवर्नमेंट के साथ शनिवार छुट्टी होती है, पर असी सोमवार तो लैके शनिवार तक 6 बजे 6 दिन सिर्फ संडे छुट्टी होंगी है, या गैटे छुट्टी होंगी है, अदरवाइज 9 तो 5 बजे तक लाइब्रेरी पूरी खुली रहेंगी। चैप्टर की जी कि एक मोहाली सिटीजन एसोसीएशन की ब्रांच है, उसकी मीटिंग हर महीने दूसरे बुधवार में होती है, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस किया जाता है कि ਕਿਹੜੀਆਂ कमियां ने पूरी की जान, तो क्या फ्यूचर प्लानिंग की जाए। इस वास्ते काफ़ी ब्रेन वर्क काम करता है, फिर उसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं पूरा दिल लगा के, ताकि लाइब्रेरी की बहुत तरक्की होए। इस लाइब्रेरी इस्तेमाल वरतों करन, फायदा उठान, किसी किस्म की कोई फीस नहीं रखी हुई, ये सब तो अच्छा माहौल है। लोगों के घर से पढ़ने में जगह नहीं मिलती, कमरा नहीं है, शोर होता है, टीवी चलता है, बच्चे खेलते हैं, ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। तो ये कोई बंदा किसी का फोन आ जाएगा तो बहुत जाके सुनेगा, ऐसा शोर बिल्कुल नहीं होगा। तो देखा होना है कि नोबडी इज लुकिंग दिस वे और दैट वे, अपने काम से रुझे हुए हैं, और सानू इसका खुशी होती है। कोई भी टीचर्स, असं सब टीचर्स हैं किसी के नाल, तो सानू बहुत खुशी होती है जो बच्चों को तरक्की करते उससे देखो। when they score high merit, we feel very happy. It's an excitement. My profession is that